नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थारेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जालौर में अध्यापक द्वारा बच्चे की पीट कर की हत्या के विरोध में जलवादी महिला समिति ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने जंक्शन में किया युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन। जिला कलेक्टर ने जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटियों को प्रदान की FDR की पासबुक। दंपति के साथ मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने महिला पुलिस थाना के समक्ष किया प्रदर्शन। लंबी स्किन डिजीज के प्रति जागरूकता के उद्देश्य को लेकर आज जिला कलेक्टर ने किया प्रचार रथों को रवाना। और अब समाचार विस्तार से। जालौर में एक अध्यापक द्वारा बच्चे की पीट कर की गई हत्या के विरोध में जनवादी महिला समिति ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर विरोध जताया। जनवादी महिला समिति ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जालोर के सुराना गांव में एक अध्यापक द्वारा पीट कर की गई बच्चे की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। जनवादी महिला समिति कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन दंगे फसाद और अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मासूम बालक को एक क्रूर अध्यापक द्वारा पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, मगर इतना समय बीत जाने के बाद भी मृतक बच्चे के परिवार को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का राज है और कांग्रेस के राज्य में छुआछूत और भेदभाव पनप रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को छुआछूत और भेदभाव खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार को समुचित सहायता दी जानी चाहिए और भविष्य में यदि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हुई तो जनवादी महिला समिति उसका डटकर विरोध करेगी। आज ये जो जालौर में जो घटना हुई है 7 साल के बच्चे के साथ, तो उसके विरोध में हम जनवादी महिला समिति ने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। छुआछूत जो हमारे देश में पनप रही है, जातिवाद पनप रहा है, तो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो है, इनके खिलाफ हमने आज ज्ञापन दिया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये भी देश के भारतीय हैं, तो जातिवाद तो हमने बनाया है, ईश्वर ने तो एक इंसान भेजा है, तो जातिवाद तो हमने ही बनाया है। तो ये हमारी ये जो है RSS समझ लो, BJP समझ लो, कांग्रेस समझ लो, इनके राज में ये जातिवाद पनप रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जालौर की जो घटना है, इंद्र कुमार का जो बच्चा है 7 साल का, तीसरी में पढ़ रहा है। एक तरफ तो सरकार 75वें वर्ष गांठ मना रही है और एक तरफ इस बच्चे ने गलती क्या थी, पानी पिया था। तो ये भेदभाव के खिलाफ आज जनवादी महिला समिति भी ज्ञापन दिया है कि इंद्र कुमार को न्याय मिलना चाहिए और 50 लाख रुपया और एक परिवार को नौकरी। जैसे वो कोटा की घटना थी, सारा कुछ इंटरनेट बंद कर दिया 3 दिन से और सारा राजस्थान बंद रहा और एक दलित बच्चे के साथ ये घटना घट गई तो रूह का निकान पर जूं तक नहीं रिनकी। और जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो थोड़ा बहुत, और जो BJP और कांग्रेस के लोग वो कह रहे हैं ये तो ना मुद्दा बना रहे हैं, इन लोगों की तो दुकानदारी है, दुकानदारी नहीं है। 7 साल के बच्चे की गलती क्या थी, पानी पिया था ना। एक तरफ दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते अभी है, और एक तरफ सरकार कह रही है कि ध्वजा 15 अगस्त पर झंडा रोहण करो, सब घर पे तिरंगा लगाओ। क्या फायदा इस तिरंगा लगाने से? ये न्याय मिल रहा है कि गरीबों को और दलित बच्चों को? तो हमारी जनवादी महिला समिति का यह है कि ये घटना घटनी नहीं चाहिए। घटेगी तो जनवादी महिला समिति इसका विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जंक्शन स्थित सेठ हंसराज मेमोरियल विद्यालय में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित सेठ हंसराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवा संसद का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 वर्षों से लगातार देश की बागडोर संभाले हुए हैं। इससे पूर्व उन्होंने 12 वर्ष तक बतौर मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। 12 और 8 कुल 20 साल मोदी जी के शासन की भाजपा द्वारा समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश में सुशासन देकर आमजन को राहत पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के गुजरात प्रांत के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात प्रांत को इतना आगे बढ़ाया कि वह देश में नहीं विदेशों में भी रोल मॉडल बना। जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने मोदी जी को ईमानदार, निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके अलावा मोदी जी ने कड़ी मेहनत करते हुए इन 20 वर्षों में एक भी छुट्टी नहीं ली। उन्होंने कहा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य शासन करना नहीं बल्कि शासन के माध्यम से जनता को राहत पहुंचाना है। कार्यक्रम में भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप, जुगल किशोर गौड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 20 वर्ष से 12 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री और 8 वर्ष से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। 12 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात एक इस देश ही नहीं दुनिया का मॉडल बना विकास की दृष्टि से। गुजरात ने नई ऊंचाइयों को छुआ, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र जगत हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे डेयरी क्षेत्र हो, अनेक क्षेत्रों में गुजरात ने एक देश में एक मॉडल के रूप में गुजरात उभरा। वो सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी के काम करने की क्षमता और सबसे बड़ी बात है कि इन 20 वर्षों में मोदी जी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, क्योंकि जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद पर होते हैं तो वो सारी बात रिकॉर्ड पर होती है। तो 20 वर्ष के शासन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी अवकाश नहीं दिया, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल मात्र एक उद्देश्य कि शासन करना नहीं, शासन के माध्यम से जनता की सेवा करना। और इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री कार्यकाल में इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का और जो उनका सपना है मोदी जी का कि ये भारत को न एक बार विश्व गुरु, जो पहले भारत एक विश्व गुरु था उसकी पुनः प्रतिष्ठा बहाल और एक विश्व गुरु बने, इसके लिए वो शासन के माध्यम से दिन रात प्रयास कर रहे हैं। मोदी एट द रेट ऑफ 20, मोदी जी के 20 वर्ष शासनकाल में सफलतम निरंतर जो आज दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया है, उनके 20 वर्ष के शासनकाल के ऊपर एक बुक का प्रकाशन हुआ है और उनके द्वारा किए गए कार्यों का ज्ञान आज हम एक युवा संसद करके यहाँ सेठ हंसराज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को मुख्य वक्ता और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष सभी ने इसमें शिरकत की और इसकी शुरुआत की। पूरे मंडल स्तर तक मोदी जी के शासन का गुणगान किया जाएगा तथा बच्चों को और युवाओं को और प्रबुद्ध जनों को इनके बारे में जानकारी दी जाए। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने गुरुवार को जंक्शन की भट्टा कॉलोनी स्थित स्वामी विवेकानंद रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत बेटियों को FDR का वितरण किया। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने गुरुवार को जंक्शन की भट्टा कॉलोनी वार्ड 15 स्थित स्वामी विवेकानंद रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियों को FD का वितरण किया। इसके अलावा खिलौना बैंक का भी उद्घाटन किया गया। केक काटकर बच्चों का जन्मदिन भी मनाया गया। उड़ान योजना अंतर्गत बेटियों व महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि वार्ड पार्षद नगीना माई की ओर से बेटियों को FD वितरण की शुभ शुरुआत की गई है। इसके तहत फरवरी 2022 के बाद वार्ड 15 में पैदा होने वाली प्रत्येक बच्ची की 5,000 रूपए की FD करवाई जा रही है। यह FD 10 साल बाद परिपक्व होगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही इस तरह की पहल हमारी बच्चियों के संरक्षण एवं उनके जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत मददगार होगी। उन्होंने परिजनों से आग्रह करते हुए कहा कि वर्तमान समय में हमारे लिए बेटा और बेटी एक समान होने चाहिए, उनके साथ समान व्यवहार करें। बेटी के स्वास्थ्य व शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि FD वितरण के अलावा वार्ड पार्षद सहित वार्ड वासियों के सहयोग से खिलौना बैंक की भी स्थापना की गई है। उम्मीद है कि खिलौना बैंक यहाँ आने वाले बच्चों के मनोरंजन के साथ उनके बौद्धिक विकास में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि 2-3 महिलाओं का गोद भराई का कार्यक्रम भी किया गया ताकि यह संदेश दिया जा सके कि गर्भवती महिला का अभिभावक ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। गर्भवती महिला व उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो, पोषण अच्छा हो व विकास अच्छे तरीके से हो। इसके साथ ही 2-3 बच्चों का जन्मदिन भी केक काटकर मनाया गया, जो अपने आप में यह संदेश देता है कि हमारे समाज में बच्चों का बड़ा महत्व है। सरकार की ओर से भी बेटियों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री अपनी बेटी योजना, राजश्री योजना, सरकारी अस्पताल में जन्म पर मिलने वाली राशि सहित विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक प्रवेश सोलंकी, बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीता शर्मा सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित वार्डवासी मौजूद रहे। सभी महानुभाव, आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम की जब शुरुआत गोद भराई से कर रहे थे तो मैंने दोनों ही महिलाओं को जो गर्भवती है उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो घूंघट नहीं निकाले
क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार ये रिक्वेस्ट किया है कि राजस्थान में जो घूंघट की परंपरा रही है वो हमें समाप्त करनी चाहिए। हमारा बड़ों के प्रति मान सम्मान दिल में होना चाहिए, उनका आदर हम सुबह जल्दी उठ करके पैर छुके कर सकते हैं, समय समय पे आशीर्वाद लेके कर सकते हैं, लेकिन बड़ा घूंघट या गहरा घूंघट है वो कोई मतलब आदर की पहचान नहीं है कि हमें घूंघट निकालने पर ही समाज में वो बने रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, सीडीपीओ और सारे लोग, हम लोग मिलकर के जब प्रयास करेंगे, समाज में महिलाओं को, बालिकाओं को बार बार समझाएंगे, तभी जाकर के घूंघट इस प्रथा से हम लोग मुक्ति पाएंगे और घूंघट निकालना धीरे धीरे समाप्त होगा। तो पहला रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा। फिर जो गोद भराई का कार्यक्रम किया गया वो इसलिए किया जाता है ताकि जिस बहन बेटी को भी आने वाले समय में बच्चा होने वाला है, आज गर्भवती है, वो अपने खाने पीने का ध्यान रखे, क्योंकि पूरे राजस्थान में हमारी 60% महिलाएं, 100 में से 60 महिलाएं जो गर्भवती है उनमें खून की कमी पाई जाती है, पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। आज हनुमानगढ़ जिले के वार्ड नंबर 15 की आदरणीय वार्ड पार्षद नगीना बाई जी के द्वारा बहुत ही शुभ शुरुआत की गई है। इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि फरवरी 2022 के बाद इनके पूरे वार्ड में पैदा होने वाली प्रत्येक बच्ची को ये लोग 5,000 रुपये की FD करवा रहे हैं, जो 10 साल बाद में मैच्योर होगी। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही ये इस प्रकार का इनिशिएटिव हमारी बच्चियों के संरक्षण और उनके जन्म को प्रोत्साहन करने में बहुत मददगार होगी। मैं आपके माध्यम से सभी परिजनों से भी आग्रह करूँगा कि आज के टाइम में हमारे लिए बेटी और बेटा समान होने चाहिए, हमें उनको समान रूप से ट्रीट करना चाहिए और बिटिया के अच्छे स्वास्थ्य और एजुकेशन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इस FD के कार्यक्रम के अलावा भी नगीना बाई जी और सभी वार्ड पार्षदों के और सहयोग से यहाँ पे खिलौना बैंक की भी स्थापना की गई है, जो यहाँ आने वाले सभी बच्चों और अभिभावकों के मनोरंजन और बौद्धिक रूप से विकास में बड़ा मददगार साबित होगा। 2-3 महिलाओं को यहाँ पे गोद भराई का भी कार्यक्रम रखा गया, जो ये मैसेज देता है कि हमारी गर्भवती महिला का हमें कितना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि उस खुद महिला का और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनका पोषण अच्छा हो, विकास अच्छे तरीके से हो। इसके अलावा 2-3 बच्चियों का जन्म केक काट करके जन्मदिन भी मनाया गया, जो अपने आप में ये मैसेज देता है कि हमारे समाज में बच्चियों का महत्व बड़ा इम्पोर्टेंट है और हमें बच्चियों के संरक्षण के लिए जो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री अपनी बेटी योजना हो, राष्ट्रीय योजना हो या सरकारी अस्पताल में जन्म पर मिलने वाली राशि है, तो सरकार ने बच्चियों के संरक्षण और एजुकेशन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं ये चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो समाज में संतुलन भी आएगा, बेटियों का संरक्षण। आज वार्ड नंबर 15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमने एक प्रोग्राम रखा, जिसमें जिला कलेक्टर साहब आकर के बच्चियों को, जैसे हमने मेरे वार्ड क्षेत्र में पैदा होने पे 5,000 FD करा करके दी जाती है, तो आज 4 बच्चियों को कलेक्टर साहब के हाथों से हमने FD गिराई है और ये संदेश दिया है कि बेटी कोई बोझ नहीं है, बेटी सिर का ताज है, बेटी हमेशा आगे बढ़ चढ़ के भाग लेती है। आज हमारे भारत के अंदर राष्ट्रपति एक महिला है, तो क्यों ना मैं ये सोचती हूँ कि हर बच्ची इसी पोस्ट पर जाए, बड़ी से बड़ी पोस्ट पर जाए, मेरी यही कामना है, ये दुआएं और ये मैं हमेशा आशा करती हूँ कि मैं बच्चियों के साथ हूँ हमेशा और हमेशा बच्चियों के साथ रहूँगी और ऐसे ही कार्य करती हूँ। दंपत्ति के साथ मारपीट कर कपड़े फाड़कर बेइज्जत करने के मामले में कोई कार्रवाई न होने के खिलाफ माकपा कार्यकर्ताओं ने आज महिला पुलिस थाना के समक्ष प्रदर्शन किया।
संपत्ति के साथ मुख्य बाजार में मारपीट कर महिला के कपड़े फाड़ बेइज्जत करने के मामले में कोई कार्रवाई न होने के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को महिला पुलिस थाना के समक्ष प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस मामले में शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर महिला पुलिस थाना के सामने बेमियादी धरना शुरू करने की चेतावनी दी। इस मौके पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रघुवीर वर्मा ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के 18 दिन बाद भी अभी तक इस मामले में पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पार्टी का कार्यकर्ता पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, जंक्शन थाना क्षेत्र में किसी के घर से पुलिस अफीम के 300 से अधिक पौधे बरामद करती है। अब पुलिस उस मुकदमे में अपराधियों से साठ गांठ कर एफआईआर लगाने जा रही है। इसी तरह गोलूवाला थाना क्षेत्र में एक दलित परिवार को सरेआम पीटा जाता है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, वीडियो बनाया जाता है। उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। पुलिस की अपराधियों के साथ साठगांठ की कम्युनिस्ट पार्टी विरोध करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन तीनों मामलों में पुलिस ने शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की तो 22 अगस्त को महिला पुलिस थाना के समक्ष धरना लगाया जाएगा। आज एफआईआर नंबर 277/22 महिला थाने के जो है उसके अंदर एक महिला के साथ सरेआम बाजार में दुकान में बेच दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसके पति के साथ मारपीट की गई। उसमें जो कार्रवाई नहीं की है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसके अलावा ये मांग की गई है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरह से अफीम प्रकरण के अंदर जो पौधे मिले थे हनुमानगढ़ के अंदर 2 बार उनकी लेबोरेटरी जांच होने के बाद में ये तय हो गया कि वो अफीम के ही पौधे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के जो डीवाईएसपी हैं वो उसके अंदर एफआईआर लगा रहे हैं और लोगों का ये आरोप भी है और ये सही भी है कि बड़े रुपए लेकर डीवाईएसपी उस पर एफआईआर लगा रहे हैं। इसी तरह गोलूवाला थाने की 211 नंबर एफआईआर है। एक दलित को सरेआम घर से खींचकर उसकी पत्नी के सामने उसको नंगा करके पीटा गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये जो पुलिस की कार्यप्रणाली है इस पर ये सवाल है, इसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। यहाँ कुंडा की घटना है, आदमी औरत को सामान लेने दुकान पर गए थे तो उनके साथ मारपीट हुई और औरत के साथ भी और आदमी के साथ, आदमी का सिर फाड़ दिया। तो 20 दिन से सुनाई नहीं, इसलिए मेला थाने का आज प्रदर्शन किया जाए। आगे भी सुनाई नहीं होगी तो मैं सोमवार को फिर प्रदर्शन। पुलिस को मौके पैसे मिलते हैं, मेला थाने में तो ये रिवाज बन गई, ये बागड़ी का रिवाज बन गया। तो कोई 20 साल आगे नहीं, गरीब आदमी सुनाई को नहीं। सोमवार में देखा क्या कार्रवाई करे ना करेगा तो प्रदर्शन वही है। मार तो झंडा लेके आवांगा, धरने पर बैठेगा। एक दिन ही थाने को घेराव करांगा, एक दिन की बात को नहीं। तो लगातार ही मेला थाने को तो एक मैं कुछ रिवाज सी बन गई भी। कोई आवाज को बस अपराधी आवा बन तो कैसे आवा, अंदर बैठो न्याय लेने वास्ते कोई आवे कैसे बाहर जाओ। अपराधी तो फिर आपको बचाव करके आसी नहीं, मोटा पीछा सागर लेके आसी। तो मैं जनवादी महिला समिति को मेला थाना पर वो गुस्सा है कि बेटा औरतों ने न्याय कौन मिला, लगातार प्रदर्शन करना पड़ा, फिर भी कोई न्याय मिला नहीं तो यहाँ न्याय मिला। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
गोवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर ने आज प्रचार प्रसार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर नथवर डिडेल ने गोवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से लगाए गए 5 प्रचार प्रसार रथों को गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लंबी स्किन डिजीज रोकथाम को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी पोस्टर का भी विमोचन जिला कलेक्टर ने किया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि पिछले 15-20 दिनों से पूरे राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज से गोवंश ग्रसित हो रहा है। इस बीमारी से तेजी से फैलाव के कारण किसी भी प्रकार का वैक्सीन या उपचार उपलब्ध न होने के कारण पूरे राजस्थान में बड़ी संख्या में गोवंश की मौत हो रही है। हनुमानगढ़ जिले में पशुपालन विभाग की सक्रियता व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जिला प्रशासन ने इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पा लिया है। इस बीमारी से ग्रस्त गोवंश की मृत्यु 6 अगस्त से 51 से बढ़कर 108 हो गई थी। धीरे धीरे कर यह संख्या 200 पार कर गई थी। अब गिरते गिरते करीब 130-140 के पास पहुंच गई है। यह संख्या धीरे धीरे और कम हो रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पशुपालन विभाग के सहयोग से पूरे जिले में 5 प्रचार रथ रवाना किए गए हैं। यह प्रचार रथ पशुपालकों एवं आम आदमी को जागरूक करेंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, यह बीमारी किस वजह से फैलती है और क्या क्या भ्रांतियां हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही अधिकतम प्रचार प्रसार कर बचाव के तरीके बताए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार से गोवंश संक्रमित हुआ है तो उसे आइसोलेट करें, उनमें नजर आ रहे लक्षणों के आधार पर इलाज करें। अगर इस बीमारी से गोवंश की मौत होती है तो इसे गहराई में दबाकर उसका निस्तारण करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि लोगों में भ्रांतियां हैं कि लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त गोवंश का दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसका दूध उबाल कर सेवन किया जा सकता है। गोवंश यह बीमारी मनुष्य में नहीं फैलती। इन भ्रांतियों को भी दूर कर प्रचार प्रसार रथ लोगों को जागरूक करेंगे। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ अशोक असीजा, एडीएम प्रतिभा देवठिया, एसीओ सुनील छाबड़ा, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ओम प्रकाश किलानिया, एडीएम अभी गर्ग, पीआरओ सुरेश पिंचोई आदि मौजूद रहे। जैसा कि आपको विदित है, पिछले 15-20 दिनों से पूरे राजस्थान में गोवंश में लंपी स्किन डिजीज एक आई है और इस बीमारी के तेजी से फैलाव के कारण और किसी भी प्रकार का वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पूरे राजस्थान में पशुओं गोवंश की मृत्यु भी हुई है। हनुमानगढ़ जिले में पशुपालन विभाग की सक्रियता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमने काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लिया है। जो मृत्यु 6 अगस्त से 51 से बढ़कर के 108 हो गई थी और धीरे धीरे ये संख्या 200 क्रॉस कर गई थी। आज वापस गिरते गिरते अब प्रतिदिन 130-140 के आसपास गोवंश की मृत्यु हमारे जिले में हो रही है, जो कि धीरे धीरे कम भी हो रही है। आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एंड हमारे DIPR पशुपालन विभाग सभी के सहयोग से पूरे जिले में 5 ऑटो रवाना किए गए हैं जो पशुपालकों को, आम आदमी को ये जागरूक करेंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, किस वजह से फैलती है, क्या क्या भ्रांतियां हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए और अधिकतम प्रचार प्रसार करके हमें बचाव के तरीके बताएंगे ताकि किसी भी प्रकार से पशु संक्रमित हुआ है तो उसको हम आइसोलेट करें, उसमें जो सिम्टोमेटिक लक्षण दिखे उसका उनका आधार पर इलाज करें और अगर किसी भी वजह से डेथ हो गई है पशु की तो उसको गहराई में दबा करके, दफना करके उसका अंतिम निस्तारण भी करें। और जो कुछ भ्रांतियाँ हैं कि इन पशुओं का दूध नहीं पीना चाहिए, उबाल करके इस पशु के दूध का भी उपयोग किया जा सकता है, पशुओं से ये बीमारी मनुष्यों में नहीं आती है, तो इन सभी भ्रांतियों के बारे में भी इन भ्रांतियों को दूर किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। बेबी हैप्पी कॉलेज प्रबंधन की ओर से उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले टॉप 10 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। जंक्शन में अबोहर बाईपास स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में हर बार की तरह इस साल भी BSc व BA अंतिम वर्ष का परिणाम उत्कृष्ट रहा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से जारी परिणामों में बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं के नाम टॉपर्स की सूची में शामिल है। गुरुवार को कॉलेज कैंपस में प्रबंधन की ओर से टॉप 10 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बेबी हैप्पी मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर तरुण विजय ने परीक्षा परिणाम पर संतोष प्रकट करते हुए कहा कि विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छात्र छात्राओं ने कॉलेज की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाया, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सफलता हासिल करने के लिए शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता, कड़ी मेहनत ही सफलता का एकमात्र मापदंड है। तरुण विजय ने कहा कि विज्ञान संकाय में ग्रेजुएशन व अलग अलग विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए युवाओं को अब दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा अभी BA फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है जिसमें मैंने 72% लिए हैं और इसका श्रेय मैं यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के मैनेजमेंट को देना चाहूँगी और मेरा आगे UPSC में जाने का सपना है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा BA फाइनल और BSc फाइनल का जो परिणाम घोषित हुआ है, उस परिणाम में हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बीकानेर विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है।
हमारे महाविद्यालय की जब से स्थापना हुई है, हर साल जब भी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वीरता सूची घोषित होती है, उसमें हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उसमें स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय का और अपने माता पिता का, हनुमानगढ़ का नाम रोशन करते हैं। मैं इसके लिए सभी छात्र छात्राओं को, स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा। किसान रफीक मोहम्मद ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर खाला निर्माण में धांधली करने का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रफीक नामक किसान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हनुमानगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत भुनावारी ढानी जिला व तहसील हनुमानगढ़ के पंचायत सचिव पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर षड्यंत्र पूर्वक अवैध खाला निर्माण में की गई धांधली की शिकायत की है। किसान रफीक मोहम्मद ने जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि रफीक मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय फतेह मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 43 हनुमानगढ़ टाउन का रहने वाला है। प्रार्थी की पुश्तैनी जमीन चक 11 KSP ग्राम पंचायत भुनावाली पंचायत समिति हनुमानगढ़ जिला व तहसील हनुमानगढ़ के अंतर्गत आती है। ज्ञापन के अनुसार दिनांक 21/7/2022 को भी जन सुनवाई के दौरान रफीक मोहम्मद ने उक्त मामला उठाया था, जिस पर जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। उसी दिन हल्का पटवारी द्वारा किसान रफीक मोहम्मद की उपस्थिति में खाला निर्माण जो कि नियमानुसार नहीं है का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई। हल्का पटवारी द्वारा भी मौका निर्माण अनुसार नाला निर्माण में अलाइनमेंट आउट बताई गई थी। किसान रफीक मोहम्मद ने कहा कि पटवारी की मौका रिपोर्ट के बावजूद नाला निर्माण में धांधली करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टा अधिकारियों द्वारा धमकी भरे लहजे में उनके साथ बातचीत करते हुए उन्हें धमकाया जा रहा है। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच करवा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ग्राम पंचायत भुनावारी ढाणी 11 KSP में मेरे खेत में जो नरेगा में खाड़ा बनाया जा रहा था, वो उसकी अलाइनमेंट आउट कर दी और मिली भगत से कर्मचारियों अधिकारियों की मिली भगत से और मेरे द्वारा खूब प्रयास किया गया, लेकिन मेरी पालनी पड़ी। मैं पिछले अभियान में कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में मैं गया कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट मंगवाई। जो अब दूसरी जन सुनवाई में मैं आया तो कलेक्टर साहब ने पूछा वीडियो साहब से क्या हुआ। वीडियो साहब ने कहा थोड़ी मोटी अलाइनमेंट आउट है। तो मैंने कहा जी थोड़ी मोटी नहीं है, 3 फुट का इन्होंने पड़ोसियों को लाभ दिया है। मौका पटवारी की हल्का पटवारी की रिपोर्ट आप मंगवा लो। कलेक्टर साहब ने उसी टाइम आदेश दिए कि भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, इसको तोड़ के इसकी अलाइनमेंट सही बनवाया जाए और जितना भी इसका जो वैन होगा वो अधिकारियों के खिलाफ उनसे चार्ज किया जाए। जालौर में बालक की पीट कर हत्या की घटना के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज जालौर जिले के सुराना गांव में एक अध्यापक द्वारा बच्चे की पीट कर की गई हत्या के विरोध में जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि जालौर जिले के सुराना गांव के एक निजी विद्यालय में देवताराम मेघवाल के पुत्र इंद्र मेघवाल के साथ स्कूल के अध्यापक छैल सिंह को मटके का पानी पीना इतना नागवार गुजरा कि उसने बच्चे की पीट कर हत्या कर दी। यह घटना जातिवाद व छुआछूत से प्रेरित है। ऐसी घटना का वर्तमान के सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। ज्ञापन के अनुसार जातिवाद के कारण एक बाप ने अपना बेटा खो दिया। राजस्थान की यह घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। शिक्षा के मंदिर में इस तरह के छुआछूत व भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से मांग की गई है कि इस मामले की CBI से निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, प्रदीप कड़वा, राजेंद्र चौधरी, इंद्राज कुमार, पवन श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जालौर जिले के सुराना गांव में जो एक विद्यालय में घटना हुई, निंदनीय घटना है, इंद्र मेघवाल की मृत्यु हुई, तो हमने आज महामहिम जी के नाम ज्ञापन दिया है। उसमें मांग की है कि जो भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो और उस परिवार को, इंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय मिले और समुचित उनको सरकार उनके परिवार को मुआवजा भी दे, उनके परिवार को नौकरी भी दे। और उसकी जांच के लिए हमने तो महामहिम से यह भी आग्रह किया है कि इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। लंपी स्किन में हमारे यहाँ जिले के विधायकों ने और कल सांसद महोदय ने भी बात की है कलेक्टर साहब से कि राज्य सरकार अगर इसको महामारी घोषित करे तो केंद्र सरकार इस बीमारी में जो भी पशुओं को बचाने में, वंश को बचाने में जो भी खर्चा आएगा वो केंद्र सरकार देगी। लेकिन फिर भी यहाँ हमारे विधायक कोटे से विधायकों ने 10-10 लाख रुपए दिए हैं, तो उनसे जो अब बात व्यवस्था की है कि पैसे आ गए तो दवाई खरीदकर गांव में और गौशालाओं में नीचे तक व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो हमने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि जो वेटनरी डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग है, उसको
निर्देश देकर ये दवाएं गांव के आखिरी व्यक्ति तक, ढाणी तक पहुंचे, जिससे इस गोवंश को बचाया जा सके। राजस्थान के जालोर जिले में जो बच्चे को पानी मतलब उसने मटके को हाथ लगा दिया और इस कारण से उसकी पीट कर जो हत्या जैसी दुखद घटना जो सामने आई है, ये अत्यंत निंदनीय है और सभ्य समाज में इस घटना के लिए कोई स्थान नहीं है। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्टर साहब से मिला है और ज्ञापन भी दिया है राज्यपाल के नाम कि भी इसमें एक तो इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए इस पूरे प्रकरण की, और जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारी ये भी मांग है ज्ञापन के माध्यम से कि किसी स्वतंत्र एजेंसी, कोई CBI वगैरह से इसकी जांच कराई जाए ताकि घटना की सच्चाई सामने आए और जो बच्चे की जो पीट कर जो ये दुखद घटना घटित हुई है इसमें उनको न्याय मिल सके। और इसके साथ साथ राज्य सरकार से हमारा ये अनुरोध भी है कि उनको बच्चों को कुछ आर्थिक रूप से सबलता प्रदान की जाए उसके परिवार को, ताकि मतलब उनको कुछ राहत तो मिल सके। और कल हम लोग इसी कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी करेंगे, इसका कार्यक्रम रखा है। और लगातार जो राजस्थान में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, चाहे वो दलित के साथ अत्याचार हो, चाहे वो महिलाओं के साथ अत्याचार हो या किसी के साथ भी, वो लगातार बढ़ती जा रही है और राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। इन्हीं सारी बातों को लेकर हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।